बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स। हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे किडनी प्रॉब्लम क्योर जो है कि किडनी का अगर कोई इशू हो जाए तो उसको ठीक किस तरह से किया जाता है। किडनी के स्टोन के हवाले से हमने देखा था कि किडनी के स्टोन हो जाते हैं, तो किडनी स्टोन जब हो जाते हैं तो उनको क्योर कैसे किया जाता है, उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है लिथोट्रिप्सी। इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो होता है ये नॉन सर्जिकल मेथड है, इसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता, स्टोन के ऊपर रेज डाली जाती हैं। ये देखें ना कि इसमें जो आपने मेन पॉइंट लिखना है वो यही लिखना है, लिथोट्रिप्सी इज़ यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन। के लिथोट्रिप्सी में किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी नहीं की जाती, तो उसमें फिर क्या किया जाता है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम रेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रेक अप द स्टोन दैट फॉर्म इन द यूरेटर, किडनी एंड गॉल ब्लैडर। तो बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे जब ये स्टोन बन जाते हैं तो उन स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, रेज इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी हैं? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। शॉक कहते हैं धचका लगने को, वो वेव टूटती हैं, वेव जो है वो लगती हैं ज़ोर से तो स्टोन टूटता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्स रेज एंड अल्ट्रासाउंड वेव, ये दो तरह की वेव्स हैं, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड वेव्स आ सकती हैं, तो इन दोनों वेव्स के इस्तेमाल किया जाता है। इसको ज़ाहिर बात है मैकेनिकली मशीन की मदद से, तो इसकी मदद से फिर क्या होता है कि वो स्टोन जो है वो छोटे छोटे सैंड पीसीज में टूट जाता है, और उसके बाद उस पानी ज़्यादा पिया जाता है, और पानी के पीने से फिर वो जो स्टोन के जो छोटे पीस होते हैं जो रेत के ज़रों के बराबर हो जाते हैं, फिर वो बॉडी से ड्यूरिंग यूरिनेशन जब वो आदमी पेशाब करता है तो उसकी बॉडी से वो निकल जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, लिथोट्रिप्सी जो है ये नॉन सर्जिकल मेथड है, ये अपने लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इसमें ऑपरेशन नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि इसमें फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये भी इसका भी एक नंबर है। ये दो चीज़ें आपने लिखनी हैं कि इसमें हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज इस्तेमाल करते हैं या अल्ट्रासाउंड। ये वेव्स जो होती हैं ना, ये बड़ी भारी होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है ना, शॉकिंग होती हैं, जाकर स्टोन को तोड़ देती हैं, धचका देती हैं उसको। तो स्टोन जब टूटता है तो वो सैंड पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह रेत के छोटे छोटे ज़रे होते हैं, तो वो यूरेटर में और उसके बाद यूरिन से वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आगे बेटा दूसरा पॉइंट हमने देखा था रीनल फेलियर का। रीनल फेलियर जो है ये भी किडनी प्रॉब्लम है, तो इसका क्योर जो है वो डायलिसिस। आपने सुना होगा फ़लाँ बंदा डायलिसिस पे है। डायलिसिस का मतलब होता है खून को साफ़ करना। इन सिंपल वर्ड, क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। देखिए, मैंने आपको जब किडनी का टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि किडनी का काम क्या है, आपके ब्लड को फ़िल्टर करना। ब्लड में जितने भी वेस्ट होते हैं वो किडनी फ़िल्टर करके उसको पेशाब के ज़रिए खारिज कर देती है, यूरिन के ज़रिए खारिज कर देती है, और जो बाकी रह जाता है वो जो जितने भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किडनी अब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड में भेज देती है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि डायलिसिस इसको कहते हैं, जब एक बंदे का किडनी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ किसी हद तक वो यानी कुछ परसेंट रह जाता है, तो फिर उसको मैकेनिकली मशीन की मदद से उसके ब्लड को साफ़ किया जाता है। उस मशीनी तरीके से जब ब्लड साफ़ किया जाता है मैकेनिकल तरीके से, उसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस जो है, देयर आर टू टाइप ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। दो तरह का डायलिसिस होता है। हीमो में मतलब ये देखें फर्स्ट लाइन, हीमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ ब्लड। हीमोडायलिसिस जो है ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन। एक मशीन में से ब्लड को गुजारा जाता है, तो दैट कंटेन द डायलाइज़र, उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, जो कि आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर डायलाइज़र मेम्ब्रेन। इसकी ना मशीन की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक मेम्ब्रेन से ब्लड एंटर होता है, दूसरे में वो साफ़ होकर वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है ना। ये देखें ज़रा, डायलाइज़र हैज़ अ टू स्पेस सेपरेटेड बाय द थिन मेम्ब्रेन्स, ब्लड पास फ्रॉम द वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फिल्टर फ्रॉम द अदर साइड। फिर उसका जो वेस्ट होता है वो वहीं पर जमा हो जाता है, वेस्ट फिर वो बॉडी से खारिज हो जाता है।
उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस का भी यही तरीकाकार है, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, लेकिन पेरिटोनियल कहते हैं छोटी सी, ये पेरिटोनियम ये पेट के अंदर होती है। हीमोडायलिसिस जिस्म के बाहर होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस जिस्म के अंदर होती है, ठीक है ना, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी इस्तेमाल, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की नाली इस्तेमाल, जिसको हम कैथीटर भी कहते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से डायलिसिस होती है, लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है। और डायलिसिस जब होना शुरू हो जाता है तो समझिए कि अब किडनी ख़त्म है, तो वो बंदे का काउंट डाउन शुरू हो जाता है। वो अगर तो किडनी नहीं लगवा लेगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ उसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। डायलिसिस ये होता है कि आपको शुरू में अगर आपकी कुछ किडनी ठीक है किसी हद तक, तो महीने में 1 दफ़ा करना है जी, फिर महीने में 2 दफ़ा करना है, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, फिर ये ग्रेजुअली नीचे चला जाता है, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा करना, ठीक है। तो इस तरह से करके फिर एट द एंड जो है ना वो डायलिसिस भी काम करना छोड़ जाता है। आगे देखें तो किडनी ट्रांसप्लांट है, लास्ट जो इसका क्योर है किडनी प्रॉब्लम का, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट कहते हैं किडनी को बदल देना। जब एक किडनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह पर हेल्दी किडनी को लगा दिया जाता है, ठीक है ना। डायलिसिस इज़ यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर इन द हाई डिग्री रीनल फेलियर, जब मुकम्मल किडनी डैमेज हो जाता है, हाई डिग्री रीनल फेलियर, जिसको यूरीमिया कहते हैं या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, देयर डायलिसिस कांट बी डन, हैंस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी। ये 1 नंबर है इसका, ये कीवर्ड आपने लिखना है। मैचिंग डोनर किडनी कहते हैं कि आपका जो ब्लड रिलेटिव है, जो आपका भाई है, जो आपके वैसे तो जो आपके होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स, उनका किडनी डोनेट करना चाहिए, तो उनके वो उनका टिश्यू भी मैच करता है, ब्लड भी मैच करता है, तो फिर उससे वो किडनी डैमेज नहीं होता, सही है। तो अगर आप किसी और का किडनी लगा देते हैं तो वो कुछ ही अरसे के बाद जो नया किडनी आपने लगाया है वो उसी बंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है, चूँकि उसके साथ वो मैच नहीं करता, तो उसके अपने ही वाइट ब्लड सेल उस किडनी को डैमेज कर देते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि वो जो 4-5 लाख का किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया था वो सारे का सारा नील हो जाता है, सही हो गया। तो उसके बाद जनाब आगे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये कि बेटा हमने सारा देख लिया किडनी प्रॉब्लम्स के हवाले से। किडनी की प्रॉब्लम्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, किडनी स्टोन्स और रीनल फेलियर, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। 2 प्रॉब्लम है और 2 ही इसके क्योर हैं, एक डायलिसिस है, एक जो है वो लिथोट्रिप्सी है, और उसके बाद तीसरा भी है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, कि उसकी जगह पर नया किडनी लगा दिया जाए। पुराना किडनी जो है वो अगर काम नहीं कर रहा तो वो बॉडी में मौजूद ही रहता है, तो नया किडनी जो है वो लग जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास मेन पॉइंट इसमें आ गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, कि किडनी की डिज़ीज़ क्या है, किडनी के डिज़ीज़ अगर हो जाए तो उसका क्योर क्या करना है, किडनी के डिज़ीज़ का क्योर क्या है, सही है। तो आप इसको पढ़िएगा, कोई बात आपने पूछनी है तो फिर आप पूछिएगा। लास्ट पॉइंट इसमें रह गया थर्मो रेगुलेशन, वो भी इंशाल्लाह इन दिनों में हम कर लेंगे।